हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, जो कि इसका सिलेबस है 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 मैथ के और 50 क्वेश्चन जीएस के आने वाले हैं। दोस्तों, स्पेशली आज हम बात करेंगे मैथ में कि किस तरीके से मैं पढ़ाई करता था और क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपके भी, यदि आपको पेपर क्लियर करना है। यानी कि आपको 35 में यदि 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं, 30 से आपका टारगेट 35 में से 35 होना चाहिए, क्योंकि मैथ है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 100% सही होने चाहिए। एक आध क्वेश्चन मैं गलत मान सकता हूँ कि कैलकुलेशन की वजह से जल्दी में हो सकता है, अदरवाइज आपके 100% क्वेश्चन सही होने चाहिए। आज हम मान के चलेंगे कि हमने 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं। 30 प्लस क्वेश्चन दोस्तों जो है किस तरीके से होंगे। सबसे पहली बात, जो हमारा इसका रेशो है मैथ का, वो अर्थमेटिक का मैक्सिमम है। 2D 3D में से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा और बाकी आपका पूरा अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में भी कौन से चैप्टर में लगभग 5 से 6 चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर जाते हैं, तो उनके क्वेश्चन आपको जो है ना ज़्यादा मिलेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और परसेंटेज हो गया 4 से 5 हो गए, रेशो हो गया उसमें भी 3 से 4 मिलेंगे, एवरेज हो गया 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, 2D 3D हो गया, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस उसके आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। CI SI का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, और आपका LCM SCM का इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। बस यही चैप्टर मैन है करने के लिए, नाव को छोड़ दीजिए। और जो टाइम एंड डिस्टेंस के भी 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैक्सिमम हमें जो है करने की जो आवश्यकता है वो है सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशो प्रपोर्शन, और आपका प्रॉफिट लॉस, और एवरेज। ये क्वेश्चन, ये जो है चैप्टर हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और इन्हें लगभग हमें 3 से 4 बार एग्जाम तक कर लेंगे। आप टारगेट लगाइए कि एक दिन मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है। पहले ऑनलाइन पढ़िए, फिर किसी भी बुक से, अपनी बुक से उसको रिवाइज कीजिए, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है बुक के माध्यम से। जो इस तरीके से हम कर रहे होंगे, तो मेरा तरीका दोस्तों यही होता था। और मेरे दिल्ली पुलिस में भी 86 मार्क्स हैं, और जो मैथ में है वो 100% मार्क्स है, रीजनिंग में भी, और जीएस में भी अच्छे खासे मार्क्स थे। तो मेरा जो है यही तरीका होता था। तो मैं इसीलिए आपसे जो है ना एक बार बोल रहा हूँ कि भाई आप भी इस तरीके से यदि पढ़ते हैं, यदि पता लगा हम जो चैप्टर आ रहे हैं और उनको हम नहीं कर रहे, और जो नहीं आ रहे हम उनको पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख रहे होंगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो है किस टाइप के हैं, और कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं, तो वही रेशो रहने वाला है। तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि ये 6-7 चैप्टर जो हैं इनको आप बार बार रिवाइज करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ऑल ओवर मैथ पूरा करना है, यानी कि जिसका एक क्वेश्चन बना, एक भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैक्सिमम उसको हमें टारगेट करना है जो मैक्सिमम सिलेबस आने वाला है। तो हम इस तरीके से अपनी मैथ की तैयारी कर रहे होंगे, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, कि हम उन्हीं चैप्टर को करें जो ज़्यादा वेटेज है। यदि हम उस जो है ना चैप्टर को छोड़ देते हैं, सिंप्लीफिकेशन है हम उसको छोड़ देते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी हो, तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन में। एवरेज छोड़ देते हैं, या फिर रेशो छोड़ देते हैं, रेशो प्रोपोर्शन, तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस है, 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम उनको नहीं छोड़ सकते, हमें उन्हें बार बार रिवाइज करना है। अपने फॉर्मूले, एक चार्ट पेपर लगाइए, चार्ट पेपर सभी पूरे फॉर्मूले लिखिए, और उसको जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने जो है लगा दीजिए। सुबह 5 मिनट देने हैं और शाम में 5 मिनट देने हैं, आपके सारे फॉर्मूले। अब यानी कि मैक्सिमम अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फॉर्मूला बेस होंगे, और आप फॉर्मूले में रखोगे, और सिर्फ आपको जो है कैलकुलेशन करनी रहेगी। तो 15-20 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस आते हैं, तो वही आपको करने हैं मैक्सिमम। तो आप सबसे पहले आपके फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए, और इसी तरीके से हो सकते हैं, ताकि आप चार्ट पेपर सुबह शाम देखते हुए जाएं। सुबह 5 मिनट देख लें, शाम को 5 मिनट देखें। अभी 2 महीने हैं, 50-60 दिन में आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन रहेगी। ऐसे ही हम रीजनिंग की भी स्ट्रेटजी जो है ना वीडियो लेकर आएंगे, ऐसे जीएस की, और एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे 120 में से 100 प्लस, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा यदि आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैक्सिमम समय दीजिए पढ़ाई के लिए, जितना हो सकता है आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 2 महीने के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए। कोई दिवाली नहीं है आपकी, कोई भी त्यौहार नहीं है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, पढ़ना है। यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो डेली दिवाली है, यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिवाली नहीं है, कोई होली नहीं है। तो
दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे ध्यान देना और अच्छे से मेहनत करते रहना। मॉक टेस्ट वीक में सिर्फ सप्ते में एक बार लगाइए। मैक्सिमम है कि हमें पढ़ना है, मैक्सिमम यही रहना चाहिए कि हमें पढ़ना है, रिवाइज करना है। आप जो मैथ के जो चैप्टर को बार बार जो है रिवाइज कीजिए, रीजनिंग को कीजिए, जीएस को कीजिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना आपको एग्जाम हॉल में बेनिफिट्स मिलेगा। यदि आप मॉक टेस्ट के और प्रैक्टिस सेट के चक्कर में रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं फिर यहीं जो है तैयारी करते रहोगे नेक्स्ट एग्जाम। तो मैक्सिमम पढ़ने पर ध्यान दीजिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए, और वीक में एक जो टेस्ट दीजिए मॉक टेस्ट। तो दोस्तों इतना सफिशेंट है। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।